देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मनीष, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, वॉशिंगटन डीसी से आपके पास और क्या अपडेट नजर आ रही है? पूरी खबर डिटेल में हमने अपने दर्शकों को दी कि किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाहर अंधाधुंध फायरिंग होती है, जिसके बाद हड़कंप मचता है, हमलावर पकड़ लिया गया है और सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की। जी हां समीर, और हम ये वाकया उस जगह के बारे में करते हैं जिसे दुनिया के सबसे सुरक्षित जगह कहा जाता है। और व्हाइट हाउस के बाहर आज ठीक 4 घंटे पहले हुआ यूं कि व्हाइट हाउस के गेट पर एक व्यक्ति आता है और वो सीक्रेट सर्विस के व्यक्ति को दूर से कहता है कि मेरे पास हथियार है, और फिर वो सीक्रेट सर्विस के जो लोग वहां खड़े होते हैं उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ता है और कुछ जेब से निकालने की कोशिश करता है। ऐसी स्थिति में सीक्रेट सर्विस की तरफ से जवाबी फायरिंग की जाती है और हमलावर वहीं घायल हो जाता है और उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है। अभी उस हमलावर की स्थिति क्या है ये तो पता नहीं है, लेकिन इसी बीच में व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप कोरोना को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, जब उनके बॉडीगार्ड सीक्रेट सर्विस के लोग उन्हें बताते हैं कि आपको बीच में तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चलना होगा, जिसकी तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर अंदर ओवल ऑफिस में आते हैं, उनको फिर पूरी डिटेल बताई जाती है और कुछ मिनट के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और पत्रकारों को फिर यह जानकारी देते हैं कि व्हाइट हाउस के एक बाहरी गेट पर जो नई फेंसिंग की गई है उस जगह पर सीक्रेट सर्विस के जवान के ऊपर में हमलावर ने हमला करने की कोशिश की थी और जवाबी कार्रवाई में यह सब घटनाक्रम हुआ है। मनीष, ये बताइए कि हमलावर के पास से कोई हथियार बरामद हुआ है क्या? कुछ साफ हो पाया है कि यह शख्स कौन है, इसका मकसद क्या था? देखिए, बात यही है कि अभी तक सीक्रेट सर्विस ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा नहीं की है कि हमलावर के पास कोई हथियार था या नहीं। अच्छा। ऐसे में यह भी माना जा सकता है कि हो सकता है कि यह एक प्रॉम्प्ट रिएक्शन था सीक्रेट सर्विस का, और जो हमलावर व्यक्ति था वो हो सकता है कि उसने केवल बस जानबूझकर यह पूरी स्थिति को क्रिएट किया। आपको याद होगा कि पिछले दिनों मई में जब ब्लैक मैटर्स प्रोटेस्ट चल रहा था, उस समय बहुत सारे प्रोटेस्ट करने वाले लोग व्हाइट हाउस के गेट पर आ गए थे और उसने बोतल फेंकी थी, पत्थर फेंकी थी, और उस समय प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी फैमिली को यहां तक कि अंडरग्राउंड बंकर तक में जाना पड़ा था। अब ऐसी स्थिति में एक बार फिर जब व्हाइट हाउस में इस तरह की घटना होती है तो मुझे लगता है कि एक ऐसे समय में जब थोड़े ही दिन बचे हैं अमेरिका में चुनाव के, प्रेसिडेंट ट्रंप कम से कम इन तमाम चीजों से खुश तो जरूर नहीं होंगे, और वो दिख भी रहा है उनके चेहरे पर जब वो वापस आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वो बताते हैं, बल्कि खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इन सब चीजों से भयभीत नहीं है, वो सुरक्षित है और सीक्रेट सर्विस ने जवाबी और त्वरित कार्रवाई में ये सब कुछ किया है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस जो वहां की है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और उस सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर को भी पूछताछ किया जा रहा है कि आखिर किस परिस्थिति में उन्होंने ये गोली चलाई थी। ठीक है मनीष, बिल्कुल जैसे ही कुछ और अपडेट आएगी वॉशिंगटन डीसी से हम फौरन आपका रुख करेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।